जय बोली देवादि देवी खजारट श्री आदिनाथ भगवान की। शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम पूज्य राजचंद्र गणाचार्य गुरुवर 108 वीराग सागर जी महामुनिराज के। परम पूज्य भारत गौरवगणी आरिका रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की। दर्शन की विधि हमारी चल रही थी। दर्शन करते करते जब हमने भगवान के ऊपर दृष्टिपात किया तो वक्ष स्थल पर हमें एक चिन्ह दिखाई दिया जिसमें 4 पाखुड़ी होती हैं। ये जो 4 पाखुड़ी का वक्ष स्थल पर एक चिन्ह होता है श्री वत्स का चिन्ह कहलाता है। श्री वत्स का ये जो 4 पाखुड़ी का चिन्ह है ये अनंत चतुष्टय का प्रतीक होता है। अर्थात भगवान ने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, इसलिए 4 पाखुड़ी का यह चतुष्टय के प्रतीक रूप में एक चिन्ह बनाया जाता है। इसके बाद भगवान के ऊपर लगे जो छत्र हैं उस पर हमारी दृष्टि गई तो हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि ये 3 छत्र भगवान के ऊपर क्यों चढ़ाए गए। छत्र का मतलब क्या होता है। जब भी आप दर्शन करो तो ये प्रश्न ज़रूर खड़े करना ताकि आपको उत्तर मिलते रहेंगे। प्रश्न करने से ही हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती। जब तक हमारी ज़िंदगी में प्रश्न खड़े नहीं होंगे तब तक ज़िंदगी की शुरुआत नहीं हो सकती है। इसलिए आप प्रश्न खड़ा करें तो आपको समाधान मिलेगा। छत्र का मतलब होता है जो धूप छाँव से बचने के लिए छाता का प्रतीक होता है वो छत्र कहलाता है। जिस प्रकार से छाता लगाने से हम धूप से भी बच सकते हैं, बरसात से भी बच सकते हैं, इसी प्रकार से भगवान के ऊपर भी जो छत्र लगाया जाता है वो एक छाता का प्रतीक होता है। अब 3 ही छत्र क्यों लगाए, 4 भी लगा सकते, 5 भी लगा सकते, 2 भी लगा सकते, लेकिन 3 छत्र ही क्यों। और ऊपर भगवान के सर पर अर्थात नीचे सबसे बड़ा है, फिर बीच में उससे और छोटा और ऊपर और छोटा, ऐसा क्रम क्यों। तो आचार्यों ने बतलाया कि जो 3 छत्र लगाते हैं ये तीनों लोकों को इंद्रों के द्वारा लगाए जाते हैं। अर्थात 3 लोक के जो इंद्र होते हैं, पहला ऊर्ध्व लोक का इंद्र या स्वामी होता है वो सौधर्मेंद्र होता है। तो सौधर्मेंद्र सबसे अधिक पुण्यशाली होता है। जो सबसे अधिक पुण्यशाली होगा वही सबसे बड़ा छत्र लगाता। इसलिए सबसे पहले सौधर्मेंद्र के द्वारा सबसे बड़ा जो छत्र लगाया गया भगवान के ऊपर तो वो ऊर्ध्वलोक के स्वामी ने लगाया, इसलिए सबसे बड़ा है। दूसरा मध्यलोक के स्वामी चक्रवर्ती, वो थोड़ा उससे कम पुण्यशाली होता है, इसलिए उसने थोड़ा और छोटा छत्र लगाया। तीसरा अधोलोक का स्वामी जो धर्मेंद्र होता है वो छत्र लगाता है, तो वो और कम पुण्यशाली है, इसलिए वो और ही छोटा छत्र लगाता। इस प्रकार से तीनों लोकों के नाथ के ऊपर तीनों लोकों के जो इंद्र हैं, स्वामी हैं, उनके द्वारा ये 3 छत्र लगाए जाते हैं। छत्र की बड़ी महिमा होती है। अगर जो भी भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाता है या मंदिर में छत्र दान करता है तो उसके जीवन में हमेशा एक छत्र छाया होती है प्रभु की एवं गुरु की। एक छत्र राज करता है वो संपूर्ण उसमें, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में छत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद चवर भी आप देखते हो कि भगवान के दोनों साइड चवर रहते हैं और हम ढुराते हैं उनको। चवर का मतलब होता है ढोरना, अर्थात पंखे के प्रतीक रूप में। जिस प्रकार से आप पंखा पहले नीचे फिर नीचे से ऊपर की ओर ढुराते हो, इसी प्रकार से चंवर भी ढुराए जाते हैं। और चंवर विनय का भी प्रतीक होता है कि जो जितना झुकता है वो उतने ही ऊपर उठता है।
जैसे चंवर पहले नीचे बाद में ऊपर जाते हैं, तो ये झुकने की कला सिखाते हैं चंवर, और चंवर से फिर हम ऊपर उठेंगे। इस प्रकार से हमें विनय की शिक्षा मिलती है इस अपेक्षा से। लेकिन 64 ही चंवर क्यों ढोरते हैं? 64 चंवर का मतलब होता है कि भगवान 64 रिद्धियों के धारी हैं, इसलिए 64 रिद्धियों के प्रतीक रूप में 64 चंवर ढुराए जाते हैं। एक अपेक्षा से और दूसरी अपेक्षा से यह भी बतलाया जाता है कि सामान्य जो राजा होते हैं तो राजा के ऊपर 2 चंवर और महाराजा के लिए 4 चंवर एवं जो अर्ध चक्रवर्ती होते अर्ध मंडलेश्वर होते हैं उनके लिए 8 चंवर और जो मंडलेश्वर होते हैं उनके लिए 16 चंवर और जो चक्रवर्ती होता उनके लिए 32 चंवर और जो तीर्थंकर होते हैं उनके लिए 64 चंवर। इस अपेक्षा से भी 64 चंवर ढुराए जाते हैं। चंवर भी जो भगवान के आजू बाजू में ढुराते हैं या मंदिर में जो चंवर दान करते हैं तो वह भी चंवरों के समूह में पारिजात देवों के समूह में जन्म लेते हैं, इसका उनको भी फल मिलता है, इसलिए चंवर भी दान करना चाहिए। ये चंवर हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी देते हैं और हमारे लिए आगे के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन मंदिर में चंवर डोलना, वैसे आप लोग भक्ति करते हो तो सबसे ज़्यादा चंवर के द्वारा ही करते हो। इस प्रकार से चंवर की भी महिमा है। एक जो भामंडल आपको भगवान के पीछे लगा हुआ गोल गोल दिखाई देता है, भामंडल का मतलब होता है देवो पुनीत, जो एक आभा होती है, ऐसे आभा मंडल को ही भामंडल कहा जाता है। भगवान की साधना तपस्या और उनके ज्ञान का जो प्रकाश निकलता है उसके द्वारा पीछे एक गोल भामंडल उस क्रांति का बन जाता है। उस कांति और चमक का नाम ही भामंडल होता है। यह भामंडल हमें हमारे 7 भाव दिखाता है। समूह शरण में जो भी भामंडल तीर्थंकर के पीछे लगा होता है उसमें भव्य जीवों के 7 भाव दिखाई देते हैं, 3 भूत के, 3 भविष्य के, 1 वर्तमान का। इस प्रकार से आज वर्तमान में भी जो भगवान के पीछे भामंडल लगा होता है वो कांच का होता है। तो जब भी हम दर्शन करें तो कोई भी दर्शक होता है तो पहले वो भामंडल में जो अपना चेहरा पड़ता है, अपना प्रतिबिंब पड़ता है, तो अपने ऊपर एक दृष्टि डालता है और एक भगवान के ऊपर, और दोनों के जीवन में तुलना करता है कि मेरा जीवन कितना निकृष्ट है और भगवान का जीवन कितना उत्कृष्ट है। तो अपने एक निकृष्ट जीवन को हम भी किस प्रकार से उत्कृष्ट बना सकें, इसलिए हम भामंडल में अपने चेहरे को देखें और अपने भूत भविष्य का ज्ञान करते हुए भगवान के गुणों को अपनाने का प्रयास करें। इसलिए भामंडल भी लगाया जाता है। ये सारे प्रातिहार हमें एक एक प्रातिहार शिक्षा देते हैं और इन प्रातिहार्यों की महिमा इतनी अचिंत्य होती है। ये भगवान की महिमा को दर्शाने वाले चिन्ह हैं, इसलिए इनको प्रातिहार कहा जाता है। इतने महिमा बोधक और इतने आकर्षक ये चिन्ह होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनको देखता और वो देखते ही आकर्षित हो जाता है और भगवान की महिमा भी प्रदर्शित होती है। भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की जाती है, पुष्पों के रूप में, अर्थात वर्षा के रूप में पुष्पों को पंक्तिबद्ध बरसाना, उसका नाम पुष्प वृष्टि होती है। एक होती है देवदुन्दुभी, अर्थात देवदुन्दुभी का हमने आपको पहले भी बतलाया था कि जो मंदिर में घंटा लगाते हैं वो देवदुन्दुभी के प्रतीक रूप में लगाया जाता है। एक सिंहासन नाम का प्रातिहार होता है जिस पर भगवान ने अपना आसन जमा लिया। सिंह के समान जिस पर आसन जम जाए उसका नाम होता है सिंहासन। अर्थात भगवान इतने पराक्रमी हैं। शेर तो क्या पराक्रमी होगा जो भगवान का पराक्रम है, शेर से भी ज़्यादा बलशाली, इतना उनका पराक्रम है, ताकत है, बल है कि उन्होंने अपनी कसायों पर ही एक आसन जमा लिया। कसायों पर जिसने जमा लिया अपना आसन,
उसका नाम ही सिंहासन होता है। तो ऐसे भगवान जो सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजते हैं, आपने कभी भी भगवान की मुद्रा को देखा होगा कि भगवान स्थिर रूप से सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। वैसे तो भगवान कभी टच भी नहीं करते। जब भी तीर्थंकर अरहंत समूह शरण में विराजते हैं तो वो तीर्थंकर कभी भगवान वो सिंहासन को टच भी नहीं करते, उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। क्यों 4 अंगुल ही ऊपर क्यों बैठते हैं? कमलासन का भी आपने सुना होगा कि भगवान कमलासन पर बैठते हैं तो 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? एक कमल का फूल ही क्यों चुना जाता है भगवान के लिए? इतने सारे गुलाब के भी फूल हैं, केतकी के हैं, चंपा चमेली के, लेकिन एक कमल का फूल ही उत्कृष्ट क्यों? क्योंकि कमल के फूल से हमें शिक्षा मिलती है कि कमल का फूल कीचड़ में रह कर के भी कीचड़ से ऊंचाई पर रहता है, अर्थात अलिप्त रहता है, कभी लिप्त नहीं होता है। इसलिए अलिप्तता का प्रतीक होता है कमल का फूल। तो भगवान भी संसार में जन्मे पर संसार में कभी लिप्त नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए, उससे भी विरक्त हो गए, उससे भी ऊपर उठ गए। तो 4 अंगुल ऊपर उठने का मतलब कि वो 4 गतियों से परे, 4 कसायों से ऊपर उठ गए। इसलिए अब उनको इस संसार में नहीं रहना, 4 गतियों से छुटकारा पा लिया, इसलिए वो 4 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। तो इस सिंहासन का भी महत्व होता है, ये भी एक प्रातिहार है। एक प्रातिहार होता है अशोक वृक्ष, जो भगवान के ऊपर लगा रहता है। जब भी किसी भगवान को, तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, उससे वृक्ष के नीचे, जिसके नीचे केवल ज्ञान होता है, उसी का नाम होता है अशोक वृक्ष। अशोक का मतलब होता है जो शोक से रहित वृक्ष हो, उसका नाम अशोक वृक्ष है। अर्थात जैसे आदिनाथ भगवान को बट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, अजितनाथ भगवान को सप्तवर्ण वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, ये सभी के सभी का, चाहे वो आम का वृक्ष हो, चाहे बट का वृक्ष हो, चाहे अशोक का वृक्ष हो, चाहे किसी भी वस्तु का, जामुन का वृक्ष हो, लेकिन जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उसी समय अशोक वृक्ष कहलाने लगता है, अशोक के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ऐसा अशोक वृक्ष जो सबके शोक को हरण करने वाला होता है। और वर्तमान में आज अशोक वृक्ष के प्रतीक रूप में मंदिरों में जो भगवान के ऊपर शिखर बनाया जाता है, वो अशोक वृक्ष का प्रतीक होता है। जिस प्रकार से भगवान की ऊंचाई से 12 गुणा अशोक वृक्ष होता है, उसी प्रकार से भगवान की अवगाहना से 12 गुणा ऊंचाई पर शिखर बनाया जाता है। तो भगवान की शिखर ऊपर बनते ही अगर वहाँ बैठ कर के नीचे हम आराधना करते हैं तो हमारा शोक हरण होता है, बाधाएं दूर होती हैं, शांति की प्राप्ति होती है। अशोक वृक्ष के नीचे जो शांति मिलती, उसी प्रकार से हमें शिखर के नीचे बैठने से भी शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए शिखर जो बनाया जाता है वो अशोक वृक्ष का प्रतीक है। अगर आपसे हम प्रश्न करते हैं कि आपके मंदिर में अशोक वृक्ष कहाँ हैं, तो आप लोग तो कहते माता जी, कोई बोलता है अष्टप्रातिहार रखें, कोई बोलता है वेदी के पीछे, भगवान के पीछे बना है, वेदी पर बना है, कोई बोलता हमारे आंगन में लगा है। कितने प्रकार के आप हमें उत्तर देते हो, लेकिन आपको वास्तविकता पता नहीं कि जो मंदिर हमारा है वो समूह शरण का प्रतीक है। और मंदिर में अष्टप्रातिहार हम सारे दर्शाते हैं। अशोक वृक्ष भी हमारा मंदिर में शिखर के प्रतीक रूप में बना हुआ है। इस प्रकार से 8 प्रातिहार हैं। एक प्रातिहार आपका है दिव्य ध्वनि, अर्थात जो भगवान की दिव्य देशना कीर्ति है, प्रकृष्ट ध्वनि या जो दिव्य ध्वनि होती है उसका नाम अपन ओंकार ध्वनि भी कह सकते हैं या दिव्य ध्वनि भी कह सकते हैं। ये भगवान की जो दिव्य देशना कीर्ति है बड़ी अनोखी होती है। ये दिव्य देशना कितने बार खिरती है, कब खिरती है, क्यों खिरती है, आपके मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो ये दिव्य देशना भगवान के अर्थात 4 टाइम खिरती है।
4 टाइम मतलब 4 संधि काल होने से चारों संधि कालों में भगवान की दिव्य देशना खिलती है, वो भी 6-6 घंटे के अंतराल से 2 घंटे 24 मिनट तक लगातार खिलती है। इसके बाद भी अब अगर कोई महापुरुष चक्रवर्ती आदि प्रश्न पूछते हैं तो उस समय भी दिव्य देशना खिल सकती है। ऐसा नियम नहीं कि ओनली 4 बार ही, कोई महापुरुष के प्रश्न के ऊपर खिल सकती है पुनः दिव्य देशना। इस प्रकार से दिव्य ध्वनि भगवान की 4 बार खिलती है 4 संधि काल में। इसलिए संधि काल में कभी आपके लिए सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। संधि काल में आपको भगवान की दिव्य देशना का पान करना चाहिए, सामयिक करना चाहिए। जो जो 4 समय संधि काल हैं वही संतों के लिए सामयिक के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ऐसे संधि कालों में आप भक्ति कर सकते हैं, आप अर्चना कर सकते हैं, आप सामयिक और ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों के लिए आपको निषेध किया गया है। तो ऐसे संधि कालों का भी आप महत्व समझें। संधि काल में स्वाध्याय करने से हमारी बुद्धि नष्ट होती है, गुरु से बिछोड़ होता है, आदि आदि हमारे शास्त्रों में उदाहरण भी दिए हैं। इस प्रकार से भगवान की दिव्य देशना 718 भाषाओं में खिलती है, 700 लघु भाषाएं एवं 18 महाभाषाओं में दिव्य देशना खिलती है। ये भी हमारा एक प्रातिहार के रूप में है। इस प्रकार से आपने भगवान के दर्शन के बाद अष्ट प्रातिहार्यों का निरीक्षण किया और उन प्रातिहार्यों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार की आपको शिक्षा मिली। तो ऐसे अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त प्रातिहार्यों से सहित आपने जिन बिंब के दर्शन किए, यह जिन बिंब दर्शन आपके सम्यक्त में कारण बनता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जिन दर्शन से निर्दर्शन की प्राप्ति आप सभी को हो, इसी भावना से आप सभी प्रतिदिन भगवान के दर्शन करें। अपनी दर्शन विधि आज पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद आपको अभिषेक की क्रिया के बारे में अवगत कराया जाएगा, आपको किस प्रकार से अभिषेक करना है एवं उसके बाद पूजन आदि की क्रिया भी सिखाई जाएगी। इसीलिए आप सभी सुने और अपने जीवन में उतार करके इस दर्शन विधि, अभिषेक और पूजन की विधि को धारण करके इसके फल को प्राप्त करें। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य भारत गुरु गणनी हारिका गुरु माँ विज्ञान श्री माता जी की।